तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल तक्षशिला कोचिंग सेंटर। हम आज आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन के बारे में बताने वाले हैं, इंग्लिश का, जो कि एक टॉपिक है ग्रामर से, जो यहाँ पे क्या डिनोट करता है वो पहले देखते हैं। तो यहाँ पे हम उसका डेरिवेशन लिखेंगे। डेरिवेशन क्या हो जाएगा, उसका डेरिवेशन मतलब वो बना कैसे है। तो यहाँ प्रीपोजिशन जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो होता है प्री, वो डिनोट करता है, उसका मतलब होता है कि प्री मतलब फर्स्ट, ठीक है। अब पोजीशन मतलब क्या होता है, वो स्थान होता है, प्लेस होता है। तो यानी कि प्रीपोजिशन का क्या मतलब कि ऐसा शब्द जो जो क्या हो करता हो, जो सबसे पहले जो सबसे पहले यूज होता हो, ठीक है, जो सबसे पहले यूज होता हो, ठीक है, होता हो, जो सबसे पहले यूज होता हो, उसे क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। अब बात आता है कि ये किस जगह यूज होता है। फर्स्ट मतलब तो समझ गए कि सबसे पहले यूज होगा, फर्स्ट टाइम यूज होगा, और सबसे पहले यूज होगा, फर्स्टली यही यूज होगा, ठीक है। जो और क्या यूज होगा ये भी अभी बताते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा बात करके आता है कि प्लेस, तो फर्स्टली ये यूज होगा, तो ये कहाँ यूज होगा इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। तो ये यूज होता है किसी नाउन अथवा प्रोनाउन, ठीक है। किसी नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले ये यूज किया जाता है। ये क्या, प्रीपोजिशन वर्ड को। अब प्रीपोजिशन वर्ड क्या होता है वो हम देख लेते हैं। प्रीपोजिशन वर्ड कई टाइप्स के होते हैं। जैसे हम कुछ शब्द यहाँ पे ले लेते हैं एज एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं ऑन ले लें, ठीक है, अथवा हम क्या ले लें यहाँ पे, इन ले लें, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लें हम, अंडर ले लें, UNDER, अंडर शब्द का यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे ऐसे कई सारे तमाम वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता है। तो प्रीपोजिशन वही कहलाता है जो सबसे पहले किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज किया जाता हो, वो उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो बोलें कि वे वर्ड्स या वे सेंटेंस जिसके स्टार्टिंग में नाउन और प्रोनाउन वर्ड्स या नेमिंग वर्ड्स के पहले यूज किए जाते हों, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे मतलब ऑन, ईट, ऑन हो जाएगा, एट हो जाएगा, अंडर हो जाएगा, इन हो जाएगा, ये सभी क्या किए जाते हैं, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज किए जाते हैं, उसे हम नेमिंग वर्ड कहते हैं। हम आगे एग्जाम्पल में अगली स्लाइड में देख रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल क्या हुए, एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे जैसे ऑन का हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। मान लेते हैं वो प्रीपोजिशन वर्ड हो जाए ऑन। तो ऑन के लिए हम कौन कौन से शब्द यूज कर सकते हैं, हम और किस सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जैसे मान लेते हैं फ्लोर की बात कर लें, तो जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ फ्लोर पे गिरा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे, ऑन द फ्लोर, मतलब कोई चीज़ फ्लोर पर गिरा हुआ है, ठीक है, ऑन द फ्लोर। तो हम ऑन, फिर उसकी जगह पे क्या यूज करेंगे, द फ्लोर। तो फ्लोर क्या हुआ, फर्श हो गया, जो कि एक नाउन कहलाता है। और उस नाउन के पहले क्या यूज हुआ है, ऑन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और हम ऑन का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, तो और देखिएगा, और हम टेबल पे कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे टेबल पर कुछ है, ठीक है, समझ रहे कि नहीं। तो हम टेबल के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, कोई चीज़ टेबल पर हो तो उसके लिए हम इस वर्ड से पहले हम इस प्रीपोजिशन वर्ड का यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे इस शब्द से। अब हम दूसरी शब्द की बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने क्या बात किया, इनबॉक्स किया, इन मतलब मान लिया है कि वो प्रीपोजिशन वर्ड रहेगा इन, ठीक है। अब इन शब्द का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं दो एग्जाम्पल के साथ। इन वर्ड्स का हम प्रयोग, इन जो प्रीपोजिशन है इन, इसका यूज कहाँ पे करेंगे, तो वो करेंगे हम कहाँ पे, जैसे किसी बॉक्स में कोई चीज़ रखा हुआ है तो क्या बात करेंगे, इन द बॉक्स। क्या बात करेंगे, इन द
बॉक्स, ठीक है। बॉक्स में कोई चीज़ रखा गया हो तो क्या यूज करेंगे, इन द बॉक्स। दूसरा किस चीज़ का यूज करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा क्लास में बैठा हो, क्लास में टीचर हो या कोई भी हो, तो वहाँ पे किस कौन सा शब्द यूज करेंगे, इन द क्लासरूम, इन द क्लास रूम, इन द क्लासरूम। तो कोई चीज़ क्लास में हो, ठीक है, वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं सेंटेंस बनाते समय इन द क्लासरूम, इन द बॉक्स, ठीक है। ऐसे इन द गार्डन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ऑन शब्द का यहाँ पे प्रयोग हमने कर लिया, इन शब्द का प्रयोग कर लिया। अब हम जानते हैं कि आगे के कुछ शब्द क्या होते हैं जो यूज किए जाते हैं। सबसे कॉमन जो वर्ड होते हैं वो होते हैं ऐट, ठीक है। ये ऐड शब्द का यूज हम अक्सर मैसेज या कमेंट में करते रहते हैं, तो वो देखिएगा कैसे करेंगे अगली स्लाइड में। तो हमने क्या बात किया कि ऐड शब्द, तो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐड, ठीक है। अब ऐड को हम कैसे लिखेंगे, ठीक। ऐड का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ऐड का हो जाएगा कि हम जब मैसेज करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में या कभी भी, तो हम बोलते नहीं एट नाइट, ठीक है, एट स्कूल, एट होम। तो ऐसे ही एट शब्द का यूज हम करेंगे कहाँ पे, एट नाइट, NIGHT, एट नाइट। नाइट के समय हम गुड नाइट जब बोलेंगे या नाइट जब बोलेंगे, नाइट शब्द का यूज कर लेंगे, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन चीज़ का जब यूज करेंगे तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एट का यूज करेंगे। और ऐसे ही दूसरा शब्द ले लें, जैसे वर्क का ही बात कर लें, ठीक है, टाइम का ही बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने टाइम का बात कर लिया कि हमको सुबह कल 9 बजे जाना है स्कूल, मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें 9 बजे स्कूल जाने हैं, तो 9 बजे लिख लेंगे, 9, सॉरी सॉरी 9 बजे, जैसे मुझको मान लेते हैं मुझे स्कूल जाना है, तो 9 बजे से पहले क्या यूज करेंगे हम, 9 शब्द लिखेंगे यहाँ पे 9, और फिर डैश लगाएंगे जी, और ये ओ बनाएंगे, और यहाँ पे क्लॉक लिखेंगे, CLOCK क्लॉक लिखेंगे। यहाँ पे तो आगे क्या लिखेंगे, आगे हम यूज करेंगे एट एट 9 o'clock, जैसे हमको कहीं 9 बजे जाना होगा, या जब कभी टाइम बताया जाता है तो वहाँ पे लिखा जाता है एट 9 या एट टाइम ओ क्लॉक, जो टाइम होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या यूज किया गया, एट का यूज किया गया, ठीक है। ऐसे हम जो से कॉमनली हम यूज करते हैं ऐड का यूज कहाँ पे, स्कूल कॉलेज में, स्कूल का जब जिक्र करते हैं तो एट स्कूल का यूज करते हैं, ठीक है। एट स्कूल, एट 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 क्या, एट होम, ठीक है, एट होम एक्सेट्रा। इन सभी शब्दों का क्या करते हैं, हम चुनाव करते हैं, यूज करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन सभी का यूज कैसे क्या किया जाता है, तो कोई नाउन हो, कोई प्रोनाउन जैसे कुछ हो जाए, ठीक है, उन सभी शब्द के आगे हम किसका किसका यूज करते हैं, किसका, ऑन का, जैसे ऑन का हमने बताया, इन का हमने बताया, ऐट का हमने बताया, ठीक है। ऐसे कुछ होते हैं, कुछ और होते हैं जो हम आपको एक, तो कुछ वर्ड और क्या हो जाएंगे, जैसे हम अंडर, अंडर एक और प्रीपोजिशन होता है, दूसरा लास्ट हम बताने वाले हैं, ये होता है एक अंडर, UNDER, अंडर एक होता है वर्ड प्रीपोजिशन का, वो कहाँ यूज किया जाता है, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ बेड के अंदर है, ठीक है, नीचे है, तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, अंडर द बेड, अंडर द बेड का यूज करते हैं, ठीक है। और हम कहाँ यूज करते हैं, अंडर द टेबल, अंदर अंडर द टेबल, ठीक है, अंडर द टेबल का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे हम किसी ब्रिज के नीचे की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, अंडर द ब्रिज, BRI, ओ सॉरी 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 BRIDGE, ब्रिज, ठीक है। हम ब्रिज के लिए यूज करते हैं, हम टेबल के लिए यूज करते हैं, हम बेड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। हम बाइक या व्हीकल्स के लिए यूज कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये कुछ वर्ड होते हैं जो हम क्या करते हैं, यूज करते हैं प्रीपोजिशन के लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा प्रीपोजिशन के बारे में। अगर जो हम शॉर्ट टाइम में रिवाइज कराएं तो क्या होगा देखिएगा। तो प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन जो वर्ड होते हैं वो कौन से वर्ड होते हैं, ऑन होते हैं,
इन होते हैं, एट होते हैं, ठीक है, अंडर होते हैं, ठीक है, ये एक्सेट्रा, इन सभी, ये सभी जो वर्ड होते हैं ये क्या होते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड होते हैं। क्या होते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड। ये क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं, प्रीपोजिशन वर्ड्स, ठीक है, जो कहाँ यूज किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं यूजिंग, यूजिंग कहाँ पे, ये नाउन अथवा प्रोनाउन, ठीक है, नाउन अथवा प्रोनाउन, नाउन अथवा प्रोनाउन से पहले यूज किए जाते हैं। तो ये एक डायग्राम हो गया है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन से पहले ये शब्द यूज किए जाते हैं, कौन से, ऑन, इट, सॉरी, ऑन, इन, एट एंड अंडर, ठीक है। थैंक यू।